आज से करीब 66 मिलियन साल पहले यानी कि क्रिटेशियस पीरियड के आखिर तक धरती के समंदरों में विशाल आकार के लिजर्ड रहा करते थे, जिन्हें आज हम मोज़ोसॉरस के नाम से जानते हैं। मोज़ोसॉरस वेस्टर्न यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के महासागरों में रहा करते थे। इनके फॉसिल एविडेंस से हमें ये पता चला है कि मोज़ोसॉरस ज्यादातर अटलांटिक ओशन में ही रहा करते थे। मोज़ोसॉरस का सबसे पहला फॉसिल साल 1764 में डिस्कवर किया गया था। यह फॉसिल माउंट सेंट पीटर के खदान में काम कर रहे लोगों को मिला था। यहाँ पर उन्हें मोज़ोसॉरस का सबसे पहला स्कल मिला था। मोज़ोसॉरस अपने समय में समंदर के सबसे बड़े जीवों में से एक हुआ करते थे। इनकी लंबाई 56 फीट तक हो सकती थी और इनका वजन 28 टन तक हुआ करता था। मोज़ोसॉरस भी क्रिटेशियस पीरियड के आखिर में डायनासोर के साथ विलुप्त हो गए थे। लेकिन तब क्या होता अगर मोज़ोसॉरस विलुप्त नहीं हुए होते और ये आज भी इस दुनिया में मौजूद होते? इसी का पता हम आज के इस वीडियो में लगाएंगे, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने जुरासिक वर्ल्ड मूवी देखी है तो आपको ये सीन तो याद ही होगा, जहाँ हमें एक शो दिखाया जाता है जिसमें एक पूल के अंदर विशाल जीवों को खाना खिलाया जाता है और उसी पूल के अंदर एक जीव होता है जो दिखने में किसी मगरमच्छ जैसा था और काफी विशाल था और वो पानी में से बाहर निकलकर एक ग्रेट व्हाइट शार्क को खा लेता है। जी हाँ, यही वो मोज़ोसॉरस है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मोज़ोसॉरस दिखने में ऐसा लगता था जैसे कि ये किसी मगरमच्छ और व्हेल के बीच का हाइब्रिड है। ये तो सभी को पता है कि मोज़ोसॉरस खारे पानी में ही रहा करते थे, लेकिन इनकी कुछ प्रजाति ऐसी भी थी जो नदी में रहा करते थे। मोज़ोसॉरस पानी के अंदर ज्यादा गहराई तक नहीं जाते थे और ये अक्सर पानी की सतह के पास ही तैरा करते थे। वैसे तो मोज़ोसॉरस की आंखें काफी बड़ी थी, पर इनका विजन दूसरे जीवों की तुलना में काफी कम हुआ करता था। इसके अलावा क्योंकि मोज़ोसॉरस एक एक्वेटिक लिजर्ड था, ना कि एक फिश, इसलिए इन्हें सांस लेने के लिए हवा की जरूरत पड़ती थी और ये पानी के अंदर ज्यादा देर तक नहीं रह पाते थे। एक अंदाजे के अनुसार मोज़ोसॉरस 1 घंटे तक अपनी सांसों को रोक सकता था। भले ही मोज़ोसॉरस की आंखें कमजोर थी, पर इनके जबड़े ताकतवर हुआ करते थे और इनके दांत मगरमच्छ की तरह कोन शेप के थे। मोज़ोसॉरस के ऊपर के जबड़े में दांतों के 2 रोज थे, जिससे यह अपने शिकार को मजबूती से पकड़ सकते थे। मोज़ोसॉरस एक मांसाहारी जीव था और मछली, पक्षी, प्लेजियोसॉरस, दूसरे मोज़ोसॉरस, शार्क और टर्टल जैसे जीव इनके पसंदीदा शिकार थे। इनकी लंबी पूंछ और बैरल शेप की बॉडी से हमें यह पता चलता है कि ये किसी शार्क की तरह ही तैरा करते थे और शायद ये अपने इलाके में फूड चेन में सबसे ऊपर थे। मोज़ोसॉरस इतने बड़े हुआ करते थे और अपने मुंह को इतना बड़ा खोल सकते थे कि ये लगभग हर तरह के जीवों का शिकार करने में सक्षम थे। मोज़ोसॉरस शिकार करने के लिए सबसे पहले उसे चेस करता था और फिर अपनी पूरी रफ्तार के साथ शिकार को टक्कर मार देता, जिससे वो शिकार बुरी तरह से घायल हो जाता और फिर मोज़ोसॉरस साइड से आकर शिकार को अपने ताकतवर जबड़ों से पकड़ लेता और उसकी बॉडी को चीर डालता। क्रिटेशियस पीरियड के आखिर में प्लेजियोसॉरस और इक्टायोथॉरस लगभग पूरी तरह से विलुप्त हो चुके थे और तब मोज़ोसॉरस समंदर का सबसे डोमिनेंट शिकारी बन चुका था। इसलिए अगर मोज़ोसॉरस विलुप्त नहीं हुए होते तो शायद वर्तमान समय में समंदर में जीवों की संख्या काफी कम होती, क्योंकि मोज़ोसॉरस शार्क, छोटे व्हेल्स और डॉल्फिन का शिकार किया करता। इसके अलावा वर्तमान समय में समंदर में जितने भी विशाल जीव रहा करते हैं, मोज़ोसॉरस के रहते शायद ये अब तक इस दुनिया से विलुप्त हो गए होते, क्योंकि मोज़ोसॉरस के रहते उनके लिए खाने की कमी हो जाती और इसके साथ साथ मोज़ोसॉरस भी उनका शिकार करता और इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होते शार्क्स, क्योंकि मोज़ोसॉरस को शार्क्स काफी पसंद था। मोज़ोसॉरस को लेकर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि साल 2014 में कार्निवल क्रूज शिप के पैसेंजर्स ने यह दावा किया कि उन्होंने गल्फ ऑफ मैक्सिको में समंदर के बीचों बीच एक विशाल जीव को तैरते हुए देखा था। इसके बाद से इस जीव को कार्निवल क्रूज मॉन्स्टर के नाम से जाना जाता है। उसी क्रूज शिप का एक वर्कर जिनका नाम था पॉल जॉर्ज, उन्होंने उस जीव के बारे में बताया कि वो साइज में काफी बड़ा था, लगभग 50 फीट। वो जीव सांस लेने के लिए ऊपर आया था, लेकिन वहाँ पर कोई स्पाउटिंग नहीं था, यानी कि वो कोई व्हेल नहीं था। वो दिखने में किसी मगरमच्छ जैसा लग रहा था, लेकिन आज तक ये पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ कि पॉल जॉर्ज ने आखिर किस जीव को देखा था, पर उन्होंने जो भी देखा था वो कोई साधारण जीव नहीं था। शायद मोज़ोसॉरस अभी तक विलुप्त नहीं हुए हैं और ये आज भी समंदर में मौजूद है, जिनके बारे में हमें पता तक नहीं। अगर ये सच है तो हमें तब तक इनसे कोई खतरा नहीं है जब तक कि हमारी नाव उनसे काफी बड़ी है। लेकिन ये मछुआरों और उन लोगों के लिए एक बुरी खबर है जिन्हें समंदर में सेलिंग करना पसंद है। मोज़ोसॉरस का जबड़ा इतना बड़ा हुआ करता था कि यह एक छोटी नाव के 2 टुकड़े कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हमें समंदर से हमेशा के लिए दूर रहना पड़ता। हमें बस बड़े और मजबूत नाव की जरूरत पड़ती। भले ही मोज़ोसॉरस क्रिटेशियस पीरियड का सबसे खतरनाक शिकारी हुआ करता था, लेकिन उसी पीरियड से एक और जीव शिकार के मामले में मोज़ोसॉरस को पीछे छोड़ने वाला था और वो था इंसान। अब क्योंकि मोज़ोसॉरस को सांस लेने के लिए बार बार पानी की सतह तक आना पड़ता था, इसलिए ये समय उनके लिए काफी खतरनाक होता, क्योंकि इसी दौरान इंसानों की नजर उन पर पड़ती और शायद वो उनका शिकार करने की भी कोशिश करते। दोस्तों, जब हम पुराने जमाने के जीवों के बारे में बात करते हैं तब हमारे दिमाग में एक जीव का नाम तो जरूर आता है और वो है टी-रेक्स, जो कि अब विलुप्त हो चुका है। टी-रेक्स अपने समय के सबसे विशाल जीवों में से एक हुआ करते थे, पर तब क्या होता अगर टी-रेक्स आज भी जिंदा होता? ये जानने के लिए स्क्रीन पर दिखाए गए इस वीडियो पर क्लिक करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।